जी, मैं अभी हूँ चौखुटिया में ब्लॉक ऑफिस में यानी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। और आज मिनिस्टर कर्मचारियों का 5वें दिन का प्रशिक्षण यहाँ थोड़ी देर में प्रारंभ होगा। तो देखें आज प्रशिक्षण में क्या क्या चीजें हम सीखते हैं और कौन कौन लोग आ रहे हैं प्रशिक्षण में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं नई चीज कौन सी सीखने को मिलती है हमारे सभी साथियों को। हमारे बीच में हमारे कुछ मिनिस्ट्रियल साथी हैं, उनसे बात करते हैं। और खासकर सबसे पहले बात करते हैं नवीन किरौला जी से, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम की नींव रखी है और जो हमारे नए साथी हैं उनको एक आधार दिया है, बेस दिया है कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं, सीखें कुछ नई चीज़। और जो आपके अंदर की क्वेरी है जो दबी रह जाती हैं उनको आप बाहर निकालें, हेजिटेशन को छोड़ें और अपने को इस काबिल बनाएं कि आप कहीं भी पहुंचे, किसी बड़े पद पे पहुंचे, बड़े कार्यालयों में भी जाएं तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो हमारे साथ है नवीन किरौला जी, तो उनसे बात करते हैं। किरौला जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो किरौला जी, जैसा कि आज हमारा यहाँ पे 5वें दिन का प्रशिक्षण है और अभी तक ये प्रशिक्षण मुझे तो ये लग रहा है व्यक्तिगत रूप से कि बहुत सफल है, बहुत अच्छा उत्साह भी है हमारे लोगों में और बहुत कुछ चीजें सीखी हुई हैं। तो इस कार्यक्रम प्रारंभ हो और यहाँ तक चला है और अभी तक क्या कामयाबी, क्या सफलता हमारी रही है इस कार्यक्रम को लेके? हाँ देखिए दिनेश जी, बात यह है कि मेरे को भी अपने इस विभाग में 25 साल में अपनी सेवा पूरी कर चुका हूँ। तो हम इससे पहले अशासकीय सेवा में रहे। तो हम तो वहाँ एक ही विद्यालय में थे, तो अपना काम करते थे, नियमित काम हमारा अपडेट रहता था। और जब मैं हमारा 15वां प्रांतिकरण हुआ तो उसके बाद जब विभिन्न कार्यालयों में विद्यालयों में गया तो मैंने देखा कि जो राजकीय कार्यालय और विद्यालय हैं उनमें जो हमारे मिनिस्टर कर्मचारी हैं उनमें काम वर्कलोड भी है और दूसरा एक काम तो चल रहा था, लेकिन जो विधिवत ढंग से होता है वो नहीं हो रहा था। और जो अभी नए लोग आ रहे हैं, नए कार्मिक आ रहे हैं, जो कनिष्ठ हैं, उनको प्रशिक्षण की भी आवश्यकता थी। तो उस हिसाब से ये उनके लिए बहुत ज़रूरी था। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं, हम मान लीजिए हमारे अब अपने घर को देखिए, आपका किचन है, बेडरूम है, वो है, हर चीज़ व्यवस्थित होगा तो अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार विद्यालय है, यदि विद्यालय में कार्यालय व्यवस्थित है तो लगभग आप लगाएंगे कि स्कूली व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस कार्यक्रम को जो हमारे आज तक प्रशिक्षण चला है इस सेशन का, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये जब मैं इससे पहले पूर्व पिथौरागढ़ जिले में भी था, अब मन में तो था, दूर था, तो इसलिए यहाँ मैं अपने होम ब्लॉक में आ गया। तो मुझे लगा कि सर से बात भी करनी चाहिए। तो मैं इससे पूर्व शिक्षक संघ के अध्यक्ष भारतेंद्र जोशी जी, उनसे भी मैंने बात करी कि सर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए। और सर हमारे बीओ साहब श्री डॉक्टर रवि मेहता जी, उन्होंने पूरा सहयोग किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यदि वो हाँ नहीं कहते तो शायद इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती। कितने मिनिस्टर कर्मचारी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया होगा? इस कार्यक्रम में जो हमारा आज 5वां दिन है, तो प्रत्येक दिन उपस्थिति अच्छी हो रही। 25 लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। अच्छा। हाँ, 25 से 30 के बीच में लोग हमारे कार्मिकों ने वो किया और उसका फायदा भी ले रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है। कोई काम कर रहे हैं तो उसमें व्यवस्था जो सबसे मेन थी कि कार्यालय की व्यवस्था कैसी हो, कार्यालय का रखरखाव, कार्यालय के अंदर रखरखाव कैसे हो, आपकी अलमारियाँ जो लगी हैं किस तरह से लगी होनी चाहिए, अलमारियों का रिकॉर्ड है, उसके अंदर आपने जो सामग्रियाँ रखी हैं, सेवा पुस्तिकाएँ हैं, आपकी कई अन्य अकाउंट से संबंधित हैं, तो उनको रखरखाव कैसे करना है, यानी बेसिक चीज से शुरू कर रहे हैं जी। और ऑनलाइन मतलब जो आजकल आधुनिक युग में जिससे कि हमारे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, IFMS इत्यादि वहां तक चल रहे हैं। हाँ, फिर हमने ये भी बताया कि जैसे हमारा जब सत्र शुरू होता है अप्रैल से, तो उस समय हमारे पास काम होता है, बच्चों का प्रवेश है और उसमें बच्चों के जो पास आउट हो जाते हैं तो वो चढ़ाने होते हैं SR में, और कई रिजल्ट्स आते हैं उनकी, हमको TC कटवानी पड़ती है, TC काटनी होती है। कई इस तरह के काम हैं जो विधिवत एक के बाद एक होते रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि नवीन किरौला जी ने जो यहाँ पे हम लोगों के लिए जो कार्य किया है सिखाने का, और पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, हर काम में हमारा सहयोग करते हैं। किसी मामले में हो, वेतन संबंधी मामला हो, कहीं पे हम काम में अटक जाते हैं तो नवीन भाई हमारा पूर्ण सहयोग करते हैं। तो यहाँ पे भाई हमारे जो है ब्लॉक में एक फरचाल जी हमारे यहाँ पे उप शिक्षा कार्यालय में है, वो भी काफी सहयोग करते हैं हर मामले में। तो ये प्रशिक्षण जरूरी था इस चीज? हाँ, प्रशिक्षण जरूरी था। नवीन भाई का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे जो है सभी कर्मचारियों के लिए, जो हमारे मिनिस्टर कर्मचारी हैं उनके लिए एक सराहनीय कार्य किया है। हमारे बीच में है शासकीय विद्यालय कोटुड़ा से पटवाल जी। तो पटवाल जी, आपके पास भी लंबा अच्छा खासा अनुभव है, आपने पहले शिक्षण कार्य भी विद्यालय में किया है, तो आज की परिस्थितियों में इस प्रशिक्षण का क्या महत्व आपको लगता है? दिनेश जी नमस्ते। ये प्रशिक्षण के लिए जो पहल हमारे नवीन किरौला जी ने की है बहुत अच्छी की है। टाइम पे ही ऐसे प्रशिक्षण होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे नए लोग विभाग में आते रहते हैं उनको थोड़ा सीखने का मौका मिलता है। और
एक दूसरे से संपर्क भी बना रहता है, एक दूसरे से सहयोग लेने का अवसर भी मिलता है। प्रशिक्षण होने से ताकि नए लोगों को सीखने को मिलेगा और पुराने लोगों को अपने अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा। चलिए। क्योंकि क्योंकि ऐसा है, अगर बाई ये साझा भी नहीं होगा तो उनके ऊपर ये नॉलेज डैम्प रह जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इससे प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। इससे पूर्व दिवसों में जो प्रशिक्षण हुआ था उसी क्रम में आज पंचम दिवस में हमारे यूडाइस है, एफडीएम से संबंधित है, और हमारा जो आज ये होगा कि कुछ हमारे जो सीरियस हमारे कार्मिक हैं या कुछ जानकार हैं और वो जो हैं काउंसिल से संबंधित शासनादेश हैं या वेतन से संबंधित शासनादेश हैं या अन्य प्रकार के एक्सेल शीट हैं, वर्ड शीट हैं, तो उनको रिकॉर्ड को अपने पास रखना। उसमें हम जो है कार्य विभाजन करेंगे अपने आपस में कि कौन क्या क्या उसको रख रखाव करेगा, जिससे कि हमको कोई भी काम करना है तो तुरंत हम कोई शासनादेश चाहिए तो हम ग्रुप में डाल देंगे कि शासनादेश चाहिए, तो हम वो कार्य सौंपेंगे और हमारे सभी साथी उसमें सहयोग करेंगे। और यूडाइस में आज हमारे प्रशिक्षक हैं BRC से श्री नवीन पांडे जी, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सबको पता है और काम सभी कर रहे हैं। काम हमारे विकासखंड में पहले ये यूडाइस में जो हमारा पहला स्टेप चल रहा था उसमें बच्चों वाला सबने बहुत जल्दी और इतना अच्छा काम है कि मैंने एक हल्का सा खाली एक मैसेज भी लिखा था कि आपका सबका सहयोग बड़ा सराहनीय रहा करके। हमारा ब्लॉक का परसेंटेज ठीक रहा बहुत ही, और हम उसमें दूसरे नंबर पर हम 100% में हो गए थे। वो आप ही के सहयोग से हुआ था। दूसरे नंबर पर हम 100% हो गए थे। तो वो मेरा नहीं, बस मैं तो खाली बस यहाँ से बस छेड़ते रहता हूँ बस कि करना है, करा आप ही लोगों ने था। तो उसमें कहीं पर कोई समस्या आ रही तो व्यक्तिगत भी मैंने कई फोन अटेंड करे, उसमें हमें बताया। अभी मेरे ख्याल से कोई ऐसी समस्या नहीं रही उसमें। अब यदि कोई है तो बताइए। वो यूडाइस में ना अब ये है ना समस्या कहाँ आ रही है, जब हम काम अगर शुरू नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा ना अभी 2-3 जगह तो समस्या ये आ रही थी, वो काम कर नहीं रहे हैं लेकिन खाली पूछ रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो पूछ नहीं रहे, उन्होंने पूरा कर दिया है। समस्या ये आ रही थी, विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है, हमारे यहाँ एक स्कूल में एक बच्चा बोला कि मदरसा से पढ़ के आया है, और पढ़ के आया है उसके पास न टीसी थी और न कोई ऐसा प्रूफ है उसके पास, कोई टीसी वगैरह इस टाइप कुछ नहीं भी थी। वो बोल रहा था कि मैं मदरसे से पढ़ के आया हूँ, और वो ठीक है। तो उन्होंने वो ले लिया लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं होने से उनको बड़ी समस्या है। ये भी आपको देखना है। जैसे मेरे उसमें ना अभी 3 बच्चे ऐसे मेरे पास आ गए हैं, वो कह रहे हैं कक्षा 6 तक हमने दिल्ली में पढ़ा, अब वो दिल्ली वाला स्कूल बंद हो गया, हम यहाँ आ गए हैं। वो पिछले साल तक उसने 1 साल पढ़ा, 7th तक पढ़ा हमने, 8th में पूरा गैप कर दिया, तो वहाँ से किसी कटवा के चले गए, वो यहीं छोड़ के चले गए, फिर दोबारा आ गया एडमिशन यहाँ पे। और वो अगर मैं उनको इंपोर्ट कर रहा हूँ, हाँ, तो वो जैसे एक क्लास उनको नीचे दिखा है। कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए उसको। आपको बच्चा जिस क्लास में मिल रहा है और जिस कंडीशन में मिल रहा है आप ले लीजिए, बाकी मेरे पास है सारा। बाकी उसको आप मुझे बताइए, उसकी क्लास चेंज करनी हो, अगर उसका नाम भी गलत हो रहा है तो नाम भी ठीक करवा लीजिए। अब इसमें हो क्या गया है कि हमारे यूडाइस में इस बार बहुत सारे बच्चे ड्रॉप बॉक्स में पढ़े हैं, जो कि जैसे कक्षा 10 से वो किसी नौकरी में चला गया, तो उसका जो पैन नंबर है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे बच्चे के लिए। जैसे ऐड नहीं हो रहा ना, माना हमें कोई ऐसा बच्चा आइडेंटिफाई हमने किया हमारे स्कूल से। अभी मैं देख रहा था विजडम वालों ने क्या किया, पिछली बार लापरवाही के कारण 250 बच्चे डाइस में जोड़े ही नहीं, जिससे कि उनके अभी कुछ बच्चों ने अभी नवोदय जवाहर नवोदय में या उसमें वो अप्लाई कर रहे थे तो उनको पैन नंबर नहीं मिल पा रहा था, तो उनकी एक व्यवस्था बनाई गई है। मतलब ये पैन नंबर बहुत आवश्यक है। पैन नंबर बहुत आवश्यक हो गया है। वहाँ प्राइमरी से उसको नंबर नहीं मिला है, इस बार 5th में दिखाया। अब मैंने यहाँ नवोदय का फॉर्म डाल दिया। हाँ, तो उसको पैन नंबर नहीं मिला होगा। हाँ, तो इसके लिए हम अभी और बात भी करेंगे, क्योंकि अभी हमारा स्टूडेंट प्रोफाइल जो है, अभी स्टूडेंट मॉड्यूल जो है वो पूरी तरह से अभी वो अपडेट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जनरल प्रोफाइल पर काम हो रहा है। वो उसका भी काम नहीं हो रहा है। हाँ, वो संभवतः मुझे लग रहा है जैसे ही ये हमारी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट होती है उसके बाद जब खुलेगा तो उसमें ऐड का ऑप्शन हमें छोटी कक्षा के लिए तो मिल जाएगा। उसे ट्रैक करोगे उसमें आधार और जन्मतिथि दिखाओ, वो बताएगा कि पुरानी जगह पढ़ा है। अगर वो हमारे कहीं हमारे विकासखंड के स्कूल में पढ़ा है तो आप हमें बता दीजिए, या स्वयं संपर्क उसके जहाँ पर वो आएगा ना उसका डिटेल उसके हेड पे देखना, टॉप में वहाँ पर उसके संस्थान का भी कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, सब आ रहा है, उसमें डैशबोर्ड भी आ रहा है, सारी चीजें उसमें डिटेल आ रही है। वहाँ आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। उसको स्पेलिंग वाला अगर तुम्हारा कोई बच्चे का नाम कोई गलत है तो उसको आप करिए, आप उसकी लिस्ट बनाइए
मुझे बताइए जरा, उसको देखते हैं। ना आभार आईडी जो है आपकी यू डाइस पे खुलेगा। यू डाइस पे नीचे आप उसको स्क्रॉल करेंगे, वहाँ से एक आभार आईडी का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे आप वहाँ पर आएंगे तो जनरेट, तो फिर ऊपर आप क्लास को सेट करेंगे और सेक्शन सेट करेंगे। उसके बाद जैसे माना क्लास 9th का कर दिया तो उसमें और सेक्शन आते हैं। वो करने के बाद पूरी क्लास की लिस्ट खुल जाएगी, आपके सारे बच्चों के नाम। एक बच्चे को आप जैसे जनरेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर आभार आईडी जो भरने वाला है ये अपने आप आ जाएगा। तो उसमें आपको उसको डिटेल उसको पूरा करना है, वहाँ आधार नंबर डालना, मदर या फादर का नाम, ठीक है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि जैसे बच्चे घर से आधार नंबर लिख के ले आए हैं, मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपको, तो हो सकता है कि उसका माना किसी का नाम है भूपाल राम, अब BHO हम उसको लिख रहे हैं BHOPAL, तो वो मिसमैच दिखाएगा, वहाँ वो जनरेट होगी ही नहीं। तो उसके लिए मैंने कल एक चीज़ और भी बोली है स्कूल में आपने, कि आप इनके मदर या फादर जो भी हैं जिनका भी आधार यहाँ आ रहा है तो उनका आधार की कॉपी भी आप मंगवाएं। और जो फॉर्म भरना है मैनुअली वाला वो मैनुअली वाला मैं ग्रुप में शेयर करूँगा उसको परसों को। उसके आधार पर भरना है, उसके आधार पर जनरेट करना है। वो लोग तो आप ना कुछ नहीं बनना है आपके पास। आपके पास जो आधार आईडी का फॉर्म भर के आप उसको रखेंगे, स्कूल लेवल पे रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा। या उनका नाम में कहीं कोई नाम में स्पेलिंग गलत हो, स्पेलिंग वाला हम कुछ और भर रहे हैं वहाँ कुछ और है, तो उससे भी वो मिसमैच हो रहा है, तो वो दिखा दे रहा है। आदरणीय हमारे नवीन सर, वरिष्ठ सहायक राव मावी कोयराली, हमारे श्री अधिकारी जी ब्लॉक समन्वयक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक श्री हमारे छोटे भाई संदीप भाई, एवं राव मावी सिमल खेत से दिनेश सर, आप सभी लोगों का मतलब इस पंचम दिवस के मिनिस्ट्रियल कार्मिक चौखुटिया के प्रशिक्षण में सभी का स्वागत करते हुए, कई हमसे सीनियर भी हैं तो परेशानियां सभी को होती हैं, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए विकासखंड स्तर पर मिनिस्ट्रियल कार्मिकों से संबंधित एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो हर मिनिस्ट्रियल कार्मिक को कुछ ना कुछ जो है जिम्मेदारी देते हुए मतलब जिम्मेदारी देने का कार्य किया गया है जो निम्नवत है, और उनको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। नंबर 1 में है IFMS में वेतन एवं बिल में कौन से प्रपत्र अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी श्रीमती उपमा वर्मा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चौखुटिया देंगी। नंबर 2 में शासनादेशों की जानकारी श्री नवीन चंद्र सिंह किरोला GHS कोयराली देंगे। नंबर 3 में एरियर अवशेष बिलों एवं वेतन निर्धारण की जानकारी से संबंधित जानकारी श्री पुष्कर सिंह फर्त्याल डिप्टी EO चौखुटिया। नंबर 4 में पेंशन नकदीकरण बिल संबंधित की जानकारी श्री कुलदीप उपाध्याय, राजकीय इंटर कॉलेज मासी। शुल्क से संबंधित जानकारी श्री दिनेश सिंह, हाई स्कूल सिमलखेत। महत्वपूर्ण आवेदन व प्रपत्र संबंधित जानकारी सुधांशु आर्या GIC तड़कताल। अवकाश में ML हो गया, CCL CL या और अदर अन्य अवकाशों की जानकारी श्री गगन प्रकाश चौधरी BEO चौखुटिया, श्री संदीप सिंह मनराल गोदी, श्री चंद्रपाल सिंह मनराल डिप्टी EO चौखुटिया कार्यालय। नंबर 8वें में है छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी श्री मोहन राम कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी चौखुटिया एवं श्री दिनेश चंद्र सती कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी चौखुटिया। नंबर 9वें पर नियोजन से संबंधित जानकारी श्री नवीन चंद्र कानपाल GIC धामदेवल। नंबर 10 पे परीक्षा से संबंधित जानकारी बोर्ड ऑफिस में रहे हमारे वरिष्ठ कार्मिक श्री मनोज कुमार आगरी GIC पटलगांव से समय समय पर सभी लोगों को इन सब चीज उक्त संबंध में जो भी कमेटियां बनी हैं इनके बारे में जानकारी सभी को मिलती रहेगी। और यहीं पर आज का कार्यक्रम का समापन करते हुए मैं जो है नवीन भाई को आमंत्रित करूंगा कि आप जो है 2 शब्दों से अपने द्वारा कुछ अनुभव और शब्दों से जो है कार्यक्रम का समापन करने का कष्ट करें। साथियों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया और उससे जो भी जानकारियाँ ली हमारे जितने भी साथियों ने प्रशिक्षकों ने यहाँ पर प्रशिक्षण में बताया, तो मैं सभी साथियों से भी निवेदन करूँगा कि वो उसको अपने कार्यालय में जाके विद्यालय में जाके उसका उपयोग भी करें
तो ये जो हमारी समिति बनी है ये इसी के लिए बनी है कि हम कोई भी काम अपने विद्यालय में कर रहे हैं उसमें हमें कोई समस्या आ रही हो, मान लीजिए हम कोई अवकाश का प्रकरण कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या क्या आवश्यकता है, कौन से आवेदन उसमें लगने हैं, कौन से प्रपत्र उसमें लगने हैं, तो ताकि कभी ऐसा होता है कि हम तुरंत उन फॉर्मों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं या हमारे पास नहीं होते हैं, तो हम अपने ग्रुप में उस चीज़ को लिख देंगे जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप चौखुटिया का है, और जो जिससे संबंधित ये वो जो भी या मांगी गई है ग्रुप के माध्यम से सूचना वो तुरंत ग्रुप में डाल देंगे। तो उसे क्या होगा, एक सबसे बड़ा काम ये होगा कि हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अभी जैसे बीच में कभी क्या होता है कि शुल्क से संबंधित में कई प्रकार के भ्रामक चीज़ें आती हैं, तो अब हमको तो शासन देश की आवश्यकता है, तो शुल्क से संबंधित जैसे हमारे दिनेश जी हैं उनका नाम लिखा हुआ है तो हम ग्रुप में लिख देंगे कि हमको भी शुल्क से संबंधित की आवश्यकता है और इसमें ये दिक्कत आ रही है, तो तुरंत उनका द्वारा उस ग्रुप में जो है हमारे ग्रुप में वो अपनी तरफ से वो डाल देंगे। सुनी हूँ आगे तो हमारे अभी इसके बाद क्या होगा कि अभी आपका 12 को सैटरडे है तो सेकंड सैटरडे है, उस दिन छुट्टी रहेगी। उसके बाद 2 और हमारे 2 दिवसों का प्रशिक्षण होगा 19 और 25 का, 19 अक्टूबर और 25 अक्टूबर का, क्योंकि 25 अक्टूबर की दिवाली आ जाती है, फिर मतलब हमारा ये समाप्त हो जाएगा 25 अक्टूबर को। हाँ, इसके बारे में सर हमारे जो खंड साहब हैं डॉक्टर रवि मेहता जी सर भी पूछ रहे थे कि ये कब होने वाला है, तो हमको आप पहले ही बता दीजिए, तो सर को हम 19 तारीख जब हो जाएगा ना तब हम सर को बता देंगे कि हमारा लास्ट प्रशिक्षण 25 को है करके वो यहाँ आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।